नमस्कार दोस्तों। बिहार में जब से गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया है, तब से ही बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं पर बुलडोजर चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तोड़ी जा रही है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो बुलडोजर एक्शन है वो कितना सही और कितना गलत है। इसको समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देनी होगी। किसी भी शहर में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि कई सारी जो सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी जो ज़मीनें होती हैं, उस पे कुछ लोग अपना घर बना लेते हैं या वहाँ पे कैप्चर करके रखते हैं अपने आगे की ज़मीनें या सरकारी ज़मीनों को। तो वैसी ज़मीनों को खाली करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली होनी चाहिए कि कोई भी काम प्रोसेस के तहत हो, यानी कि पूरा प्रोसेस के तहत काम किया जाए। जैसे कि मान लीजिए जो सरकारी नियम है कि किसी का ज़मीन अगर सरकारी घर ज़मीन में अगर किसी का घर है तो उसको पहले नोटिस दिया जाए। जो भी नोटिस पीरियड का टाइम है 15 दिन या जो भी है, इसके बाद वो चाहे तो कोर्ट जा सकता है या फिर उसको अपना पक्ष रखने के लिए मतलब देना चाहिए कि क्या मतलब उसका ज़मीन है या सच में सरकारी है या वो क्या कहता है, यानी कि पूरी एक प्रोसेस होनी चाहिए। अगर कोई अपराधी है और उसके घर तोड़े जा रहे हैं, तो वो भी कोर्ट के आदेश पर ही तोड़े जाने चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि बिहार में जो बुलडोज़र चल रहा है वो किस तरीके से है, तो इसमें आपको प्रत्येक जो केस है, यानी कि जहाँ पर भी घर तोड़े जा रहे हैं, उसको केस टू केस देख कर के ये कहा जा सकता है कि कौन सही है और कौन-सा गलत है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सरकारी ज़मीन में घर बनाया हुआ है, मान लीजिए, लेकिन वो भूमिहीन है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? जो है वो उसका घर ही है और वो सरकारी ज़मीन पर है, तो सरकारी नियम ये कहता है कि उसको कहीं पर पहले बसाया जाए, ठीक है? कोई उसको जगह दिया जाए कि यहाँ पे रह सकते हो या यहाँ पे रहो या उसको घर दिया जाए, इसके बाद ही उसको मकान को तोड़ा जाए। क्योंकि उसके पास कोई दूसरा जगह नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसके नाम पे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहीं पर रहेगा तो वो ज़मीन पर ही रहेगा। अब उसके नाम की कोई ज़मीन है नहीं, तो वो सरकारी पर ही रहेगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे भूमिहीन लोग हैं हमारे देश में, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो सरकारी ज़मीनों पर ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीन है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना घर भी है, इसके बावजूद वो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए हैं। तो वैसे लोगों को तोड़ा जा सकता है, ठीक है? उसको सही कहा जाएगा अगर तोड़ा जाता है, तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे लोग जो कि मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है, इंदिरा आवास के तहत उनको घर मिल गया और सरकारी ज़मीन पे मिल गया, इसके बावजूद उनको घर तोड़ दिया गया, ये सब कहा जाए तो गलत हो सकता है। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो इसको प्रत्येक केस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन-सा केस है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से सरकार बनने के बाद जितने रफ्तार से बुलडोज़र चल रही है, इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरा प्रोसेस पूरा करके ही बुलडोज़र चलाया जा रहा है। कहीं-कहीं पर जो न्यूज़ वाले हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कहीं पर 2 घंटे पहले बुलडोज़र पहुँची और तोड़ना स्टार्ट कर दिया। 2 घंटे का टाइम दिया गया, कहीं पे 4 घंटे का टाइम दिया गया, कहीं पर 1 दिन पहले नोटिस दिया गया और अगले दिन तोड़ दिया गया। तो इस तरीके का जो नियम है वो ये नहीं कहता कि इस तरीके से घर तोड़ा जाए। हालाँकि राजनीतिक इच्छा शक्ति है और बहुत सारे लोग इसको सही भी कहेंगे, बहुत सारे लोग गलत भी कहेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस के तहत ही काम होना चाहिए और अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है अपनी, तो उसको पहले कहीं पर बसाया जाना चाहिए, इसके बाद ही उसके घर को तोड़ा जाना चाहिए। ठीक है? ये सब चीज़ें मतलब जो मानना है मेरा वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई बात है जो आप कहना चाह रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो बिहार में बुलडोज़र चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ठीक है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? इसको आप कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अपना ज़रूर वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।